आज हम जिस धरती पर रह रहे हैं उस पर हम अनेक द्वीप, महाद्वीप, सागर और महासागरों को देखते हैं। इन सबको देखकर क्या आपके मन में कभी सवाल उठा होगा, ये धरती हमेशा से ही ऐसी थी या कुछ अलग थी? इस पर रहने वाले जीव जंतु हमेशा से ही ऐसे थे या कुछ अलग थे? ये तो हम सभी जानते हैं कि शुरुआत में जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो उस वक्त इस पर जीवन मुमकिन नहीं था, क्योंकि यह एक आग के गोले की तरह गर्म थी जो वक्त के साथ धीरे धीरे ठंडी होती चली गई। पृथ्वी के बाद चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा के बनने से पृथ्वी पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई। बारिश होने से पृथ्वी और ठंडी हो गई और पृथ्वी पर सागर और महासागर अस्तित्व में आ गए। सबसे पहले पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतु पैदा हुए। इस तरह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। ये तो बात रही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। अब हम बात करेंगे आखिर पृथ्वी पर इतने सारे अलग अलग देश कैसे बने। जब हम इस पूरी दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो उस पर कई देशों की बनावट हमें नजर आती है। सवाल उठता है, क्या ये देश हमेशा से ही ऐसा आकार लिए हुए थे? मतलब इनकी बनावट ऐसी ही थी या कुछ अलग थी? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। पृथ्वी से जुड़ी तमाम जानकारियां लेने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश को बड़े गर्व से कहते हैं हमारा भारत महान, सालों पहले जिस देश को लेखक अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। अब हमें इस अपने प्यारे देश के बारे में भी ये जानना जरूरी है कि हमारा देश भारत कैसे बना और इसकी बनावट की वजह क्या रही। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने मानचित्र में या सैटेलाइट से जिस धरती को देखते हैं, असल में करोड़ों साल पहले यह धरती ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी आज है। आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले धरती पर अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए देश नहीं बल्कि धरती का हिस्सा आपस में जुड़ा था। धरती के इस बड़े हिस्से को पैंजिया नाम से जाना जाता था। करोड़ों साल पहले जब पैंजिया महाखंड पृथ्वी के गर्भ में प्लेटें खिसकने की वजह से टूटा तो उसके दो हिस्से बने। इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तरी भाग को लोरसिया नाम से जाना जाता था। धरती के दोनों हिस्सों के बीच जो समुद्री खाई बनी उस समुद्र को प्रमोट्रायशिक के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी की इस प्रक्रिया को पूरा होने में करोड़ों साल का वक्त लगा। लोरसिया और गोंडवाना के हिस्सों के अलग अलग टूटने से आज के विभिन्न देश अस्तित्व में आए। समुद्र के पानी पर तैरने की वजह से जमीन के हिस्से अलग अलग होने लगे। ये हिस्से अपने मौजूदा जगह से हटकर दूसरी जगह जाने लगे और मीलों दूर जाने के बाद ठहर गए। पैंजिया विशाल खंड के टूटने की शुरुआत दक्षिणी गोलार्ध में मौजूद अंटार्कटिक सर्कल से हुई थी, जिसके बाद अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों का जन्म हुआ। पृथ्वी के गर्भ में प्लेटें लगातार खिसकती रहती हैं। इस वजह से पृथ्वी के पैंजिया महाखंड से टूट टूट कर कई खंड बन गए और हमारी धरती में बदलाव पैदा हो गया। लोरसिया से अलग हुए खंडों से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देशों का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से अलग हुए हिस्से वाले देश अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाने गए। इस तरह धरती पर पैंजिया महाखंड टूट कर कई देशों के बनने की वजह बन गया। अब बात आती है हमारे देश भारत की बनावट के बारे में। आज के वक्त में हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन यह हमेशा से एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था, क्योंकि हमारा देश पैंजिया महाखंड के हिस्से गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पृथ्वी के गर्भ में खिसकने वाली प्लेटों की वजह से यह धीरे धीरे एशिया महाद्वीप की ओर खिसकता चला गया। यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल तक चलती रही और आखिर में पृथ्वी का हिस्सा वर्तमान समय में लद्दाख नाम से जाने जाने वाले हिस्से से जा मिला। इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ एक हिस्सा एशिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। भौगोलिक कंडीशन में जब पृथ्वी के दो हिस्से आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी की प्लेटों में तनाव पैदा हो जाता है और ये प्लेटें दबाव के कारण ऊपर नीचे हो जाती हैं। भारी प्लेटें दबाव की वजह से नीचे चली जाती हैं और हल्की प्लेट कम दबाव के कारण ऊपर उठ जाती है। इसी तरह भारत और लद्दाख की भूमि की आपसी टकराव की वजह से ही आज के पर्वत हिमालय पर्वत का जन्म हुआ और इसी के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का भी जन्म हुआ, जो आज पर्यटन का खास केंद्र बन गए हैं। लोग शोहरत हासिल करने के लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं और माउंट एवरेस्ट की इतनी ऊंचाई है कि इसकी चोटी पर चढ़ना आसान काम नहीं है। पहले माउंट एवरेस्ट विजेता एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग थे, जो कि नेपाल के निवासी थे। पहली महिला एवरेस्ट विजेता भारत की रहने वाली बछेंद्री पाल है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कितनी बड़ी बात है कि चुनिंदा लोग ही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भारत के किसी भी भूखंड के बनने की प्रक्रिया कुछ समय में ही पूरी हो गई होगी तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भूगर्भ की प्लेटों की खिसकने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसे पूरा होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। आज भी भारतीय भूगर्भ की प्लेटें लगातार खिसक रही हैं, जिसकी वजह से हिमालय पर्वत और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इन बदलावों को हम लोग आसानी से नहीं समझ पाते, लेकिन भूगोलवेत्ता और भूवैज्ञानिक इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझते हैं और दुनिया को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी भी देते हैं। धरती के विशाल महाखंड पैंजिया और उसके विखंडन की थ्योरी को दुनिया के सामने लाने वाले अल्फ्रेड वीजनर थे। अल्फ्रेड वीजनर एक जर्मन पोलर रिसर्चर, जियोफिजिसिस्ट और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने मौसम और धरती में हो रहे बदलावों की रिसर्च की थी और दुनिया को धरती की बनावट और उसके विखंडन के बारे में बताया था। अल्फ्रेड वीजनर 1880 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन में पैदा हुए थे। उन्होंने ही दुनिया को बताया कि धरती किसी टाइम
एक विशाल खंड के रूप में थी जो वक्त के साथ धीरे धीरे बदलती चली गई। अल्फ्रेड वेजनर का मानना था कि अगर धरती के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो आज भी पंजिया विशाल खंड बन जाएगा। अल्फ्रेड वेजनर ने पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों की जांच करने के बाद बताया कि पृथ्वी के सभी हिस्से आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हैं। उन्होंने ही अपनी रिसर्च में भूमि पर सबसे पहले रेंगने वाले जंतुओं के अस्तित्व में आने की बात कही। अल्फ्रेड वेजनर की रिसर्च ने ही धरती के निर्माण और बदलाव को समझने में भूवैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं और दुनिया के सभी इंसानों की बहुत मदद की। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि पृथ्वी कभी एक हिस्सा हुआ करती थी, क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग देशों की अलग अलग बाउंड्रियां हैं और कहीं पर बीच बीच में सागर भी पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति में सब कुछ संभव है, चाहे इंसानी जीवन देखें या पृथ्वी के बदलाव, सब कुछ वक्त के साथ बदलता रहता है। तो दोस्तों, ये थी पृथ्वी के बनने की कहानी और हमारे देश की दुनिया के नक्शे पर आने की कहानी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या होता अगर आज भी सारी दुनिया यानी सारे देश एक होते? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना